नीना एंड द बेबी स्पैरो क्लास 3 का एनसीईआरटी का एक स्टोरी है, कहानी है। चलिए इसको पढ़ते हैं। नीना और उसके बेबी मतलब होता है बच्चे, स्पैरो मतलब होता है गोरैया। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। नीना एंड द बेबी स्पैरो टीचेज अस टू लव बर्ड्स एंड केयर फॉर द वन हु कांट केयर फॉर देमसेल्फ। मतलब ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हम उनके बारे में केयर करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए जो अपना देखभाल खुद नहीं कर सकते। इट ऑल्सो टीचेज अस टू बी सेंसिटिव टुवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। यह हमें यह भी बताता है कि हमें दूसरे की समस्याओं के प्रति मतलब सेंसिटिव होना चाहिए, हमें दूसरे की समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। देर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। मतलब नीना के घर में जो है बहुत खुशी का माहौल था। नीनाज अंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की मौसी का शादी था। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। वेडिंग मतलब शादी होता है। नीना की माँ और उसकी छोटा भाई वो लोग जो है सभी मिलकर जो है दिल्ली जा रहे थे शादी में। एवरी वन वॉज हैप्पी। मतलब प्रत्येक आदमी जो था मतलब हैप्पी था, खुश था, एक्सेप्ट नीना। नीना को छोड़कर मतलब सभी खुश थे। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय ए न्यू ड्रेस। उनकी माँ जो है, हर मदर टुक हर टू द मार्केट मतलब उनकी माँ जो है उसे बाजार ले गई। टू बाय ए न्यू ड्रेस मतलब एक नया कपड़ा खरीदने के लिए। व्हाट कलर वुड यू लाइक। आप कौन सा कलर मतलब आपको पसंद है इन कपड़ों में। मदर जो है आस्क्ड, उनकी माँ ने नीना से पूछा। आई डोंट वांट ए न्यू ड्रेस। मतलब नीना बोलती है मुझे कोई भी नया ड्रेस, नया कपड़ा नहीं चाहिए। मदर सेड नीना, मतलब माँ को बोला नीना ने कि मुझे कोई भी कपड़ा नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन, उनकी माँ ने पूछा उससे क्या सलवार कमीज चाहिए आपको। नीना सुख हरेड, नीना ने अपना सिर हिलाया। व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक। मतलब व्हाट अबाउट मतलब पूछ रही है क्या हुआ जो तुमने पिछले सप्ताह जो देखा था। मतलब लवली शूज मतलब जो देखा था अपने लिए जूता जो पिछले सप्ताह देखा था उसके बारे में क्या हुआ। आई डोंट वांट दोज। उसने क्या कहा, नीना ने कहा मैं वो नहीं चाहती। आइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। थैंक यू मदर, धन्यवाद माँ। नीनाज मदर वाज अपसेट। नीना की माँ जो है दुखी थी। बट सी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम, और वो लोग जो है अपने घर चले गए। एंड हैड लंच, और लंच मतलब होता है दिन का खाना। आफ्टर लंच मदर कैम एंड सेट नियर नीना। लंच के बाद जो है माँ जो है नीना के नज़दीक आके बैठ गई। व्हाट इज़ इट, क्या ये है। चाइल्ड मतलब अपने बच्चे से पूछी क्या बात है। सी आस्क्ड, मतलब उसने अपने बच्चे से पूछा क्या बात है। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग। क्यों तुमने जो है प्रत्येक चीज़ के लिए, जो मार्केट जो बाज़ार लेने के लिए गई, प्रत्येक चीज़ के लिए तुमने क्यों मना कर दिया। नीना से बोल रही है उसकी माँ। सर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। माँ मैं शादी में नहीं जाना चाहती। बट वाई, उनकी माँ ने पूछा, नीना की माँ ने पूछा क्यों, लेकिन तुम क्यों नहीं जाना चाहती। नीना सेड नथिंग, नीना ने कुछ भी नहीं कहा। इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। ये बताने कि वो क्यों नहीं जाना चाहती, वो दो बड़े आंसू जो है उसकी आंखों से गाल पे जाके गिरे। रोल डाउन। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। माँ ने अपना हाथ जो है नीना के पीछे रखा। डोंट क्राई, तुम मत रो। माई पेट मतलब मेरी बच्ची, प्यारी बच्ची। सी सेड, नीना की माँ ने कहा तुम मत रो, बताओ क्या बात है। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। तुम क्यों नहीं मुझे बताती कि तुम्हें क्या चीज़ का चिंता है, क्या किस बात से तुम चिंतित हो, और तुम शादी में क्यों नहीं जाना चाहती। ये माँ पूछ रही है नीना से। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चीक। मतलब और ज़्यादा आंसू जो है नीना के गाल पे गिरने लगे जब माँ ने पूछा कि क्या बात है। मदर सी सेड देयर्स ए स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। मतलब वो बोल रही है अपनी माँ से कि जो स्पैरो है मतलब गोरैया जो है उनके किताब की अलमारी पे है। बुक सेल्फ मतलब होता है अलमारी, मतलब किताब की अलमारी। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, और दो जो है बेबी स्पैरो हैं मतलब दो गौरैया के बच्चे जो हैं वो मेरे किताब की अलमारी के ऊपर में हैं। आई सी सेड मदर, माँ कहती है मैं देखती हूँ।
दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर्स, मतलब उनके पंख जो है अभी बिगिनिंग मतलब शुरुआत हो रहे हैं, उनके पंखों का निकलने का अभी शुरुआत हो रहा है। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, एंड ग्रोइंग अप मतलब बड़ा होना जो है उन्हें काफ़ी भूखा बनाता है। वो जब वो बड़ा हो रहे हैं इसलिए उन्हें ज़्यादा भूख लग रही है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, वो दिन भर जो है चींची चिल्लाते रहते हैं, मतलब भोजन मांगते हैं और दिन भर चींची चिल्लाते रहते हैं। आई सी सेड मदर, उनकी माँ बोलती है मैं देख रही हूँ। इफ़ यू गो, यदि हम लोग जाते हैं, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, पूरा जगह जो है लॉक हो जाएगा, मतलब ताला लगा दिया जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरो फीड देयर बेबीज़, और उनके पापा और मामा स्पैरो अपने बेबी को कैसे खिलाएंगे, फीड मतलब होता है खाना, कैसे खिलाएंगे। ओह नीना, नीना बोले ओह नीना, ओह नीना क्राइड मदर, उनकी माँ जो है चिल्लाती है, मतलब बोलती है ओ ऐसा बात है। गिविंग हर ए बिग हग, और ज़ोर से अपने गले लगा लेती है नीना को। इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो द वेडिंग, इसलिए तुम जो है शादी में नहीं जाना चाह रहे थे। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसलिए कोई समस्या नहीं है हमें। विल लीव द विंडो ओपन, और हम वी विल लीव द विंडो ओपन, और हम लोग जो है अपने खिड़की को खुला छोड़ देंगे। ओह कैन वी मदर, मतलब माँ से बोले क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं। कैन वी रियली, क्या हम लोग ऐसा वास्तव में कर पाएंगे। यस यस, उनकी माँ बोल रही है हाँ हाँ। वी विल रिमूव ऑल द थिंग्स फ्रॉम द रूम, और हम लोग जो अपना सारा सामान हटा लेंगे। एंड द लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और हम लोग दरवाज़ा को जो है मतलब बाहर से बंद कर देंगे। उनकी माँ बोल रही है सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, और घर भी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। एंड द पापा एंड मामा स्पैरो स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली, और उसके पापा और मामा स्पैरो जो है आसानी से आ जा सकेंगे और अपने बच्चे को खाना खिला पाएंगे। थिंक नैना वाइल यू एन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, सोचो तुम जब शादी में एंजॉय कर रहे होगे, आनंद मना रहे होगे। द बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस, द बेबी स्पैरो जो है स्पैरो का बच्चा जो है गोरैया जो है वो मोटी हो जाएगी। विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, मतलब बेबी स्पैरो जो है अपने घोंसले में जो है मोटी हो जाएगी। गुड आइडिया इज़ नॉट इट, क्या यह अच्छा विचार नहीं है। इज़ नॉट इट, इट वॉज ए गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार था। वह नीना कैम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना जो है शादी से रिटर्न हुई, अपने घर आई। देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरो, प्लम्प मतलब होता है मोटा, दो छोटे जो है स्पैरो, गोरैया जो है दो छोटे मोटे मोटे स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, कमरे में जो है उड़ रहे थे। एंड वाज नॉट नीना थ्रिल्ड, क्या नीना जो है रोमांचित नहीं थी। थ्रिल्ड मतलब होता है रोमांचित होना। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें जो है पक्षियों पे ध्यान देना चाहिए। यदि वो उनको खाना नहीं मिल रहा है तो हम उनको खाना भी देना चाहिए, जैसे कि हम कुछ दाने अपने अपने छत पे फेंक सकते हैं जिससे वे चुग सकें, और हमें अपने पक्षियों को भी संरक्षित करना चाहिए। यदि हम उनको संरक्षित नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। गौरैया भी हमारे आसपास के घरों में हमेशा रहती है और हमें रोमांचित करती रहती है। इस स्टोरी से हमें यह भी प्रेरणा मिलता है कि हमें अपने आसपास के माहौल पे भी ध्यान रखना चाहिए, और अपने जो जानवर हैं या कोई जीव है उसे भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।